जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये पूरी दुनिया हमारे कर्म और उसके फल पर चलती है। समय की इस बहती धारा में ऐसे अनगिनत राज्य छिपे हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। इन रहस्यों को सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसकी आत्मा साफ हो और जिसके विचार एकदम पवित्र हों। तो चलिए आज हम इसी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। प्यारे मित्रों, प्राचीन काल में एक अत्यंत ही समृद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण राज्य हुआ करता था जिसका नाम धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति अपने पूरे यौवन पर रहती थी। वहां की नदियां किसी दिव्य अमृत के समान निर्मल जल से प्रवाहित होती थीं और वहां के निवासी धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हुए संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उस महान राज्य के शासक राजा धर्मराज थे। राजा धर्मराज का नाम उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, विवेकशील और प्रजा के प्रति करुणा से भरे हुए एक आदर्श शासक थे। उनके हृदय में अहंकार का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इस भौतिक संसार में कोई भी जीवन पूरी तरह से दुखों से अछूता नहीं रह सकता। राजा धर्मराज के भव्य और गरिमामय जीवन के भीतर एक अत्यंत गहरा और मौन दुख छिपा हुआ था। राजा ने अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर एक अत्यंत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली कन्या से प्रेम विवाह किया था। उनकी पत्नी रानी काव्यांजलि किसी राजघराने की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वे एक छोटे से गांव की एक अत्यंत ही सादगीपूर्ण और पवित्र आत्मा वाली कन्या थी। रानी काव्यांजलि का हृदय इतना निर्मल था कि उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनके स्नेह के वशीभूत हो जाता था। लेकिन महल की चार दीवारी के भीतर एक ऐसी भी सती थी जो इस पवित्र प्रेम को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुई। वह सती थी राजमाता देवयानी की। राजमाता देवयानी के भीतर राजसी अहंकार और भौतिक प्रतिष्ठा का गहरा मोह था। वे हमेशा से यही मानती थीं कि सती और राजघराने की गरिमा केवल उच्च कुल में विवाह करने से ही सुरक्षित रह सकती है। वे इस भ्रम में जी रही थीं कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों और उसके हृदय की पवित्रता से नहीं, बल्कि उसके जन्म और उसके कुल से निर्धारित होता है। राजमाता देवयानी के मन में रानी काव्यांजलि के प्रति एक अदृश्य नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका था। फिर भी समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। रानी काव्यांजलि ने अपने प्रेम, सेवा और समर्पण से राजमहल के हर एक सदस्य और पूरे राज्य की प्रजा के हृदय में अपना एक सर्वोच्च स्थान बना लिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा किसी भी प्रकार के अहंकार को परास्त कर सकती है। मित्रों, धर्म क्षेत्र की मुख्य राजधानी से कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण गांव था। उस गांव में एक अत्यंत ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम रेवती था, जो एक धोबिन का कार्य करती थी, और उसके पति का नाम सतपाल था, जो खेतों में पसीना बहाकर धरती माता से अन्न उगाने वाला एक सच्चा किसान था। उन दोनों का जीवन इस संसार की भौतिक मोह माया से बहुत दूर था। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास संतोष रूपी सबसे बड़ा धन था। उनका हर दिन ईश्वर की प्रार्थना से शुरू होता और ईश्वर के धन्यवाद पर समाप्त होता। लेकिन उनके इस शांत जीवन में भी एक अधूरापन था। प्रकृति ने उन्हें सब कुछ दिया था सिवाय एक संतान के। संतान की प्राप्ति के लिए उन दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या और प्रार्थनाएं की थीं। हर रात वे तारों से भरे आसमान की ओर देखकर उस परमपिता परमात्मा से बस यही याचना करते कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इस सूने आंगन में एक नन्हे जीवन की किलकारी गूंजा दो। हम उस जीवन को अपने प्रेम और संस्कारों से सींचकर इस संसार के लिए एक वरदान बनाएंगे। लेकिन प्रकृति की अपनी एक अलग योजना होती है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर भी उनके मन में ईश्वर के प्रति कोई क्रोध या निराशा नहीं थी। वे मानते थे कि जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वही उनके लिए सबसे उत्तम होगा। रेवती,
हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर राज्य की सबसे पवित्र नदी, जिसका नाम पवित्र तरंगिनी था, उसके किनारे वस्त्र धोने के लिए जाती थी। पवित्र तरंगिनी नदी का जल इतना पारदर्शी और निर्मल था कि उसमें मनुष्य अपने चेहरे के साथ साथ अपनी आत्मा की गहराई को भी महसूस कर सकता था। उस नदी के किनारे बैठकर रेवती को एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती थी। उसे लगता था जैसे वह नदी उसके दुखों को अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। एक दिन प्रकृति का वातावरण कुछ अलग ही रहस्यमय लग रहा था। सुबह की ठंडी हवाओं में एक दिव्य सुगंध घुली हुई थी। सूर्य की सुनहरी किरणें नदी के बहते हुए जल पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं, मानो अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं पानी पर तैर रही हों। रेवती अपने विचारों में खोई हुई अपना कार्य कर रही थी। तभी अचानक उसकी दृष्टि नदी की तेज धारा में बहकर आती हुई एक लकड़ी की टोकरी पर पड़ी। वह टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं लग रही थी। उसके भीतर से एक अत्यंत ही धीमी और हृदय को भेद देने वाली आवाज आ रही थी। वह एक नवजात शिशु के रोने की आवाज थी। रेवती का हृदय उस आवाज को सुनकर जैसे एक पल के लिए ठहर सा गया। उसने आश्चर्य और भ्रम की स्थिति में खुद से संवाद करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह कैसी माया है? इस तेज बहाव वाली नदी के बीचों बीच यह टोकरी कहां से आ रही है? और इसके भीतर से यह जो रुदन की ध्वनि आ रही है, क्या वह वास्तव में किसी मासूम जीवन की है? यह किस पाषाण हृदय वाले मनुष्य का कृत्य हो सकता है जिसने एक नवजात को इस तरह मृत्यु की गोद में धकेल दिया? नहीं, यह प्रकृति का कोई संकेत है। मैं इस बहते हुए जीवन को यूं ही नष्ट नहीं होने दे सकती। रेवती ने बिना एक भी पल गंवाए एक लंबी लकड़ी की मदद ली और बहुत ही सावधानी से उस बहती हुई टोकरी को नदी के किनारे की ओर खींच लिया। जब उसने उस टोकरी को खोला तो उसके भीतर का दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गई। टोकरी के भीतर एक अत्यंत ही दिव्य और सुंदर बालक था। उस बालक की आंखें आकाश के रंग जैसी गहरी नीली थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी भी कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकती थी। उस बालक की नीली आंखों में देखकर रेवती को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उन आंखों में देख रही हो। रेवती की आंखों से अनायास ही अश्रु बहने लगे। उसने अत्यंत ही भावुक होकर कहा, हे सर्वव्यापी ईश्वर, यह कैसा अद्भुत चमत्कार है। यह बालक तो किसी अलौकिक दुनिया का निवासी प्रतीत होता है। इन नीली आंखों में जो गहराई और जो चमक है, वह मैंने अपने जीवन में कभी किसी मनुष्य में नहीं देखी। यह तो किसी महान राजा का पुत्र लगता है, लेकिन इसे इस तरह इस क्रूर नदी की लहरों के हवाले किसने किया होगा? क्या इस संसार में अहंकार और स्वार्थ ने मनुष्यों को इतना अंधा कर दिया है कि वे इतने दिव्य जीवन को भी नष्ट करने पर उतारू हो गए हैं? रेवती ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक फैले उस शांत जंगल में हवा की सरसराहट के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और उस ईश्वरीय वरदान को अपनी छाती से लगा लिया। उस बालक के स्पर्श मात्र से रेवती के भीतर की सारी थकान और बरसों की पीड़ा जैसे एक पल में छूमंतर हो गई। वह उस बालक को लेकर तेज कदमों से अपने घर की ओर दौड़ी। जब रेवती घर पहुंची तो सतपाल चौखट पर खड़ा था। अपनी पत्नी की गोद में एक नवजात शिशु को देखकर सतपाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सतपाल ने व्याकुलता से पूछा, रेवती, यह सब क्या है? तुम इस शिशु को कहां से लेकर आई हो? यह किस अभागे माता पिता की संतान है? रेवती ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए नदी किनारे घटी पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, सतपाल, आज पवित्र तरंगिनी नदी ने हमें हमारे बरसों के धैर्य और हमारी प्रार्थनाओं का फल दिया है। यह बालक मुझे बहती हुई टोकरी में मिला। इसके माता पिता का कोई पता नहीं है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने स्वयं इसे हमारे लिए भेजा है। देखो सतपाल, इसका मुखमंडल कितना शांत और इसकी आंखें कितनी चमत्कारी हैं। यह अब हमारी संतान है। सतपाल एक अत्यंत ही धर्मपरायण और न्यायपूर्ण व्यक्ति था। उसने बालक को बहुत ही प्रेम और गहराई से देखा। उसके मन में भी उस बालक के प्रति अथाह प्रेम उमड़ पड़ा, लेकिन उसने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कहा, रेवती, तुम्हारी बात सत्य है कि यह बालक किसी ईश्वरीय उपहार से कम नहीं है, लेकिन हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी मजबूरी में इस बालक के माता पिता ने इसे खो दिया है और वे इसे खोज रहे होंगे,
तो हमारा इसे अपने पास रख लेना एक पाप होगा। हमें राज्य के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। यदि कोई इस बालक को ढूंढता हुआ आता है तो हम इसे सौंप देंगे, लेकिन यदि कोई नहीं आता है तो यह निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा होगी कि हम इसके माता पिता बने। रेवती ने सतपाल के इस धर्मपूर्ण विचार का सम्मान किया। उन्होंने राज्य में सूचना दी, लेकिन कोई भी उस नीली आंखों वाले अद्भुत बालक को खोजने नहीं आया। अंततः सतपाल और रेवती ने उस बालक को अपनी आत्मा का अंश मान लिया। रेवती ने उस बालक की गहरी नीली आंखों को देखते हुए कहा, सतपाल, इसकी आंखें बिल्कुल उस अनंत नीले आकाश की तरह हैं जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम इसका नाम आकाश रखेंगे। सतपाल ने भी पूर्ण प्रसन्नता के साथ इस नाम को स्वीकार किया। आकाश के आने से उस साधारण से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मित्रों, समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। प्रकृति अपने नियम से ऋतुओं को बदलती रही। ठीक 1 वर्ष के बाद का समय था। रेवती फिर से उसी पवित्र तरंगिनी नदी के किनारे अपना नित्य कर्म कर रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। तभी अचानक रेवती को फिर से वही दृश्य दिखाई दिया। एक वैसी ही लकड़ी की टोकरी तेज लहरों के साथ बहती हुई उसकी ओर आ रही थी। रेवती का शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे विधाता, यह कैसा रहस्यमयी खेल है? क्या यह मेरा कोई भ्रम है या समय ने खुद को फिर से दोहराया है? उसने फिर से उसी साहस के साथ उस टोकरी को किनारे की ओर खींचा। जब उसने टोकरी को खोला तो उसके भीतर एक अत्यंत ही कोमल और दिव्य कन्या थी। उस कन्या की आंखें भी बिल्कुल आकाश की तरह गहरी नीली और चमकदार थीं। रेवती की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने उस बच्ची को अपने माथे से लगाया और कहा, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। यह विधाता का कोई बहुत बड़ा विधान है जिसे हम साधारण मनुष्य समझने में असमर्थ हैं। इस संसार में ऐसी कौन सी क्रूर शक्ति है जो इतने पवित्र फूलों को खिलने से पहले ही मसल देना चाहती है? रेवती उस बच्ची को लेकर घर पहुंची। सतपाल उस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसने कहा, रेवती, एक बार फिर से वही घटना। यह प्रकृति का कोई बहुत बड़ा रहस्य है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि 1 वर्ष के अंतराल पर 2 ऐसे बच्चे मिलें जिनकी आंखें एक समान दिव्य हों। ये दोनों एक दूसरे से किसी गहरे और आध्यात्मिक बंधन से जुड़े हुए लगते हैं। रेवती ने कहा, सतपाल, यह हमारी आकाश की बहन है। ईश्वर ने हमें एक पुत्र और एक पुत्री दोनों का सुख प्रदान किया है। इस बच्ची की आंखें भी किसी अनमोल नीले रत्न की तरह चमक रही हैं, इसलिए हम इसका नाम नियति रखेंगे, क्योंकि नियति ने ही इसे हमारे पास भेजा है। सतपाल और रेवती का परिवार अब पूरा हो गया था। वे दोनों बच्चों को ऐसे पालने लगे जैसे कोई तपस्वी अपनी विद्या की रक्षा करता है। दूसरी ओर धर्म क्षेत्र के विशाल और भव्य राजमहल में चारों ओर एक अजीब सी उदासी और खामोशी का साम्राज्य फैल चुका था। जो महल कभी खुशियों और उत्सवों का केंद्र हुआ करता था, वह अब एक श्मशान जैसी शांति में डूब गया था। इसका कारण था राजा धर्मराज का वह दुख जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। कुछ वर्ष पहले रानी काव्यांजलि ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन राजमाता देवयानी ने राजा को यह झूठी सूचना दी कि बालक का जन्म से पूर्व ही मृत रूप में आगमन हुआ था। उसके ठीक 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन राजमाता ने राजा को यह कठोर समाचार सुनाया कि पुत्री भी मृत पैदा हुई है और जन्म देने की पीड़ा और दुख के कारण रानी काव्यांजलि भी इस संसार को छोड़कर चली गई हैं। राजमाता देवयानी ने झूठे आंसुओं का दिखावा करते हुए राजा धर्मराज से कहा, पुत्र धर्मराज, यह नियति का बहुत ही क्रूर आघात है। हमारे राज्य पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है। तुमने अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को खो दिया। यह हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन एक राजा को अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बनाना पड़ता है। राजा धर्मराज अपनी पत्नी के वियोग में पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका जीवन से मोह भंग हो गया था। उन्होंने अत्यंत ही वेदना भरे स्वर में कहा, माता, जब मेरा सर्वस्व ही इस भौतिक संसार से विदा हो गया, तो मेरे लिए इस सिंहासन और इस राज मुकुट का क्या अर्थ रह जाता है?
मेरा हृदय उस प्रेम के बिना एक रेगिस्तान की भांति शुष्क हो गया है। राजमाता ने अपने स्वार्थ को छिपाते हुए उन्हें सांत्वना दी और कहा, पुत्र, तुम्हें राज्य के भविष्य के लिए एक बार फिर से विवाह करना चाहिए। एक राजा का पहला धर्म उसका राज्य होता है, लेकिन राजा धर्मराज ने इस प्रस्ताव को पूरी दृढ़ता के साथ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, माता, काव्यांजलि केवल मेरी पत्नी नहीं थी, वह मेरी आत्मा का दर्पण थी। उसकी जगह इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं ले सकता। मैं अपना शेष जीवन उसकी स्मृतियों के सहारे और प्रजा की सेवा में ही व्यतीत करूंगा। समय का प्रवाह निरंतर चलता रहा। 10 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था। राजा धर्मराज अब महल की चकाचौंध से दूर अपना अधिकांश समय जंगलों और प्रकृति की गोद में बिताने लगे थे। प्रकृति की शांति उनके अशांत मन को थोड़ी राहत देती थी। वे अक्सर राजकाज समाप्त करने के बाद घने जंगलों में एकांत की तलाश में निकल जाते थे। एक दिन वे जंगल में एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी अचानक वातावरण में एक अलौकिक परिवर्तन हुआ। हवा का झोंका एक मधुर संगीत की तरह बहने लगा और राजा की आंखें खुलीं। उन्होंने अपने सामने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। वहां एक अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक नीला मोर खड़ा था। उस मोर के पंख इतने चमकदार और नीले थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं समुद्र की लहरों ने उन पंखों में अपना स्थान बना लिया हो। उसके सिर पर जो कलगी थी वह किसी शुद्ध स्वर्ण के मुकुट की तरह दमक रही थी। राजा धर्मराज अपने स्थान से मंत्रमुग्ध होकर उठे। उनके मुख से स्वत संज्ञान ही निकल पड़ा। यह कैसा अद्भुत जीव है! मैंने अपने जीवन के इतने वर्षों में प्रकृति के अनेक रूप देखे हैं, लेकिन ऐसा अलौकिक सौंदर्य और ऐसी दिव्य ऊर्जा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की। इस नीले मोर को देखकर मेरे हृदय में एक अजीब सी हलचल हो रही है, मानो यह मुझे कुछ संदेश देना चाहता है। राजा ने अत्यंत ही कोमलता और सावधानी के साथ उस मोर की ओर अपने कदम बढ़ाए। वे उसे छूना चाहते थे, उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह नीला मोर एक रहस्यमयी धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। राजा धर्मराज अवाक रह गए। उन्होंने पूरे जंगल में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। महल लौटकर राजा का मन अत्यंत अशांत था। वे उस नीले मोर के रहस्य को सुलझाने के लिए व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने तुरंत अपने राज्य की एक विशेष सभा बुलाई और अपने सेनापतियों और मंत्रियों को आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज हमने वन में एक ऐसा चमत्कार देखा है जिसने हमारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया है। एक नीला मोर जिसके पंखों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा प्रतीत होता है। हम उस मोर को जीवित अपने सामने देखना चाहते हैं। यह हमारी कोई साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह मोर हमारे जीवन के किसी बहुत बड़े सत्य से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति उस मोर को खोज कर लाएगा, उसे राज्य की ओर से असीमित धन और सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा। राजा की इस घोषणा के बाद पूरे राज्य के शिकारी और सैनिक जंगलों की खाक छानने लगे। कई दिन और कई महीने बीत गए, लेकिन उस अलौकिक नीले मोर का कोई सुराग किसी को नहीं मिला। राजा की व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन राजसभा में एक अत्यंत ही वृद्ध और अनुभवी शिकारी उपस्थित हुआ। उसकी कमर समय के भार से झुक चुकी थी। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण चमक और आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे चलते हुए राजा के सिंहासन के समीप पहुंचा और उसने पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। शिकारी ने एक अत्यंत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाराज की जय हो। मैं इस क्षेत्र का सबसे पुराना शिकारी हूं। मैंने अपना पूरा जीवन इन जंगलों और यहाँ के वन्य जीवों के स्वभाव को समझने में व्यतीत किया है। मैंने आपकी उस घोषणा के विषय में सुना है जिसमें आपने उस रहस्यमयी नीले मोर की मांग की है। मेरी उम्र भले ही ढल गई हो, लेकिन मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान आज भी युवा है। मैं आपके लिए उस नीले मोर को खोज कर ला सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। राजा धर्मराज की आंखों में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने अत्यंत ही उत्सुकता से कहा, हे वृद्ध शिकारी,
यदि तुम वास्तव में उस दिव्य मोर को हमारे सामने ला सको तो हम तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से तौल देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का भरण पोषण यह राज्य करेगा। तुम जो भी संसाधन चाहो तुम्हें तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। शिकारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी सेना या हथियार की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस आपका आशीर्वाद और कुछ समय चाहिए। इतना कहकर वह वृद्ध शिकारी वन की ओर प्रस्थान कर गया। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो वह शिकारी राजमहल के मुख्य द्वार पर उपस्थित था। उसके हाथों में एक अत्यंत ही विशेष प्रकार का जाल था और उस जाल के भीतर वही अलौकिक नीला मोर कैद था। उस मोर का सौंदर्य इतना दिव्य था कि राजसभा में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोर के नीले पंखों से एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रकाश निकल रहा था जो पूरे दरबार को रोशन कर रहा था। राजा धर्मराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे महान शिकारी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुमने हमारी आत्मा की बेचैनी को शांत किया है। यह जीव तो वास्तव में किसी स्वर्ग की संपत्ति प्रतीत होता है। राजा धर्मराज अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस जाल की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां उस मोर के कोमल पंखों को स्पर्श करने ही वाली थीं कि तभी एक अत्यंत ही अविश्वसनीय घटना घटी। वह मोर राजा की आंखों के ठीक सामने एक प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हुआ और हवा में शून्य हो गया। वहां जाल के भीतर कुछ भी नहीं बचा। पूरे दरबार में एक श्मशान जैसी शांति और भय का माहौल छा गया। राजा धर्मराज का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अत्यंत ही क्रोध और निराशा के मिले जुले भाव से उस शिकारी की ओर देखा और कहा, यह कैसा छल है मूर्ख। तुमने हमारे साथ यह कैसा मायाजाल रचा है। वह मोर अचानक इस तरह कैसे गायब हो सकता है? क्या तुम कोई तांत्रिक हो जो हमारे मन के साथ खेल रहे हो? वह वृद्ध शिकारी राजा के क्रोध से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अत्यंत ही विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य आपको कोई ठेस पहुंचाना या आपके साथ छल करना नहीं था। वह मोर जो आपने अभी देखा वह कोई भौतिक जीव नहीं था, बल्कि वह मेरी एक आध्यात्मिक माया थी जिसे मैंने केवल इसलिए रचा ताकि मैं आपके हृदय की उस तड़प को बाहर ला सकूं। मैं आपको यह सत्य बताना चाहता था कि जो वस्तु वास्तव में दिव्य और सत्य होती है उसे बल, अहंकार या किसी जाल के माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता। वह असली नीला मोर कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसे इस संसार का कोई भी बड़े से बड़ा शूरवीर या शिकारी अपनी शक्ति से कैद नहीं कर सकता। उस अलौकिक मोर को अपनी इच्छा से आपके पास लाने का सामर्थ्य केवल और केवल एक ही व्यक्ति में है, और वह है आपकी अपनी संतान, आपके अपने रक्त का अंश। शिकारी के इन शब्दों ने दरबार में भूचाल ला दिया। राजा धर्मराज एक पल के लिए जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अत्यंत ही व्यथित और कांपते हुए स्वर में कहा, हे ज्ञान वृद्ध शिकारी, तुम यह कैसी पहेली बुझा रहे हो? तुम मेरे घावों पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? इस पूरे राज्य को झांत है कि मेरा भाग्य इस मामले में कितना अभागा रहा है। मेरी दोनों संतानें इस धरती पर सांस लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थीं, और उनके वियोग में मेरी अर्धांगिनी भी मुझे छोड़कर अनंत की यात्रा पर चली गई। मेरी कोई संतान इस धरती पर जीवित नहीं है। शिकारी ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसा सत्य बोला जिसने समय की धारा को ही पलट दिया। शिकारी ने कहा, महाराज, भौतिक आंखें अक्सर भ्रम का शिकार हो जाती हैं। जो आपको दिखाया गया वह सत्य नहीं था। मैं प्रकृति के रहस्यों को पढ़ सकता हूं। मैं यह पूरे विश्वास और ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि आपकी किस्मत में संतान का सुख लिखा है। आपके वे दोनों बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, आज भी इस धरती पर जीवित हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वे इस समय अज्ञानता के अंधकार में पल रहे हैं, लेकिन सत्य का सूर्य बहुत जल्द उदय होने वाला है। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे ही उस नीले मोर के रहस्य को आपके सामने उजागर करेंगे। यह प्रकृति का विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इतना कहकर वह रहस्यमयी शिकारी दरबार से बाहर निकल गया और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। शिकारी की इन बातों को सुनकर राजसभा के एक कोने में बैठी राजमाता
देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर भय और घबराहट से कांपने लगा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वे बिना एक भी शब्द कहे तुरंत सभा से उठीं और लगभग दौड़ते हुए अपने निजी कक्ष में पहुंच गईं। उन्होंने तुरंत अपनी उस सबसे पुरानी और विश्वासपात्र दासी को बुलवाया जिसे उन्होंने 10 वर्ष पूर्व एक अत्यंत ही भयानक कार्य सौंपा था। जब दासी कक्ष में आई तो राजमाता ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया और दासी की गर्दन दबोचते हुए फुफकारते हुए स्वर में कहा, सुन अभागिन, आज यदि तूने मुझसे एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े करके चीलों को खिला दूंगी। याद कर, 10 वर्ष पूर्व मैंने तुझे रानी काव्यांजलि के उन दोनों नवजात बच्चों को हमेशा के लिए समाप्त करने का आदेश दिया था। तूने मुझसे कहा था कि तूने उन्हें मारकर जंगल की जमीन में बहुत गहराई में दफना दिया है। मुझे पूरा सच बता, तूने उन बच्चों के साथ वास्तव में क्या किया था? दासी राजमाता के इस विकराल रूप को देखकर थर-थर कांपने लगी। वह जानती थी कि आज उसका झूठ पकड़ा गया है और अब मृत्यु ही उसका अंत है। दासी ने रोते हुए राजमाता के पैर पकड़ लिए और बिलखते हुए कहने लगी, राजमाता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे प्राण बख्श दीजिए। मैं आपके हर आदेश का पालन करती थी, लेकिन जब मैं उन नवजात बच्चों को लेकर उस घने जंगल में गई और मैंने उनके लिए जमीन में गड्ढा खोदा, तब मैंने उन बच्चों की आंखों में देखा। उनकी वे नीली और मासूम आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं मानो वे मुझसे जीवन की भीख मांग रही हों। उनके चेहरे पर जो अलौकिक मुस्कान थी उसने मेरे भीतर के मातृत्व को जगा दिया। मेरा हृदय कठोर नहीं रह सका, मेरे हाथ कांपने लगे और मैं उन्हें उस ठंडी मिट्टी में दफन नहीं कर सकी। इसलिए मैंने उन्हें एक लकड़ी की सुरक्षित टोकरी में रखा और उन्हें पवित्र तरंगिनी नदी के तेज बहाव में बहा दिया। मैंने सोचा था कि नदी का बहाव या तो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा या फिर प्रकृति स्वयं उनका जो भी न्याय करना चाहेगी वह करेगी। मुझे नहीं पता था कि वे आज भी जीवित होंगे और उन्हें कोई पाल रहा होगा। राजमाता देवयानी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने दासी को एक जोर की ठोकर मारी और चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, तेरी इस झूठी दया और तेरी इस कायरता ने आज मेरे पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। तूने केवल उन बच्चों को जीवन नहीं दिया बल्कि मेरी मृत्यु का द्वार खोल दिया है। यदि राजा को यह सत्य पता चल गया कि उनके बच्चों को मैंने मारने का आदेश दिया था तो वह मेरी बोटी बोटी कटवा देगा। मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा। यदि इसके बाद तू इस राज्य की सीमा में कहीं भी नजर आई तो तेरा वध सुनिश्चित है। दासी वहां से रोती हुई अपनी जान बचाकर भाग गई। लेकिन राजमाता देवयानी के मस्तिष्क में अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आकार ले रहा था। वे अपने अतीत की उस भयानक रात को याद करने लगीं। 10 वर्ष पूर्व जब राजा धर्मराज उस साधारण कन्या काव्यांजलि को ब्याह कर महल लाए थे तो उन्होंने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ अपनी माता से कहा था, माता देखिए, यह मेरी पत्नी काव्यांजलि है। हमने एक दूसरे की आत्मा को पहचाना है। आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम इस राज्य को धर्म के मार्ग पर आगे ले जा सकें। लेकिन अहंकार में अंधी देवयानी ने उस समय भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था, धर्मराज, यह तुमने अपने कुल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक राजघराने का रक्त केवल एक राजघराने में ही शुद्ध रह सकता है। यह दरिद्र और साधारण लड़की कभी भी इस भव्य महल की महारानी बनने के योग्य नहीं है। मैं इसे अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं मानूंगी। काव्यांजलि ने तब भी अत्यंत ही शालीनता और प्रेम के साथ कहा था, माताजी, मेरा जन्म भले ही एक साधारण परिवार में हुआ है, लेकिन मेरा प्रेम और मेरा समर्पण इस राज्य के प्रति पूरी तरह से शुद्ध है। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके सम्मान की रक्षा करूंगी। लेकिन अहंकार से भरा हृदय कभी प्रेम की भाषा नहीं समझता। कुछ समय बाद राज्य में एक अत्यंत ही सिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ था। जब राजा और रानी किसी कार्य से राज्य के दौरे पर गए हुए थे, तब राजमाता देवयानी ने उस ज्योतिषी से एकांत में अपने परिवार का भविष्य पूछा था। उस ज्योतिषी ने अपनी गणनाओं के आधार पर एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसने देवयानी की रातों की नींद उड़ा दी थी। ज्योतिषी ने अत्यंत ही गंभीर स्वर में कहा था, राजमाता, ग्रहों की स्थिति बता रही है कि
आपकी इस बहू के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह आपके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगी। वह संतान आपके अहंकार को तोड़ेगी और राज्य की सती की बागडोर पूरी तरह से बदल देगी। उस संतान के कारण आपको अपने के गए कर्मों का अत्यंत ही भयानक फल भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर राजमाता का हृदय भय और स्वार्थ से भर गया था। उन्होंने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे उस भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने देंगी। वे उस खतरे को जड़ से ही मिटा देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी पाप क्यों न करना पड़े। जब काव्यांजलि ने पहली बार गर्भ धारण किया तो पूरे महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन जन्म के समय राजमाता ने उस भ्रष्ट दासी के माध्यम से उस नवजात पुत्र को वहां से गायब करवा दिया और उसे नदी में फेंकवा दिया। राजा को यह बताया गया कि बालक मृत पैदा हुआ है। ठीक 1 वर्ष बाद जब पुत्री का जन्म हुआ तो राजमाता ने उसी क्रूरता को दोहराया, लेकिन इस बार राजमाता ने अपने पाप की सीमा को पार करते हुए उस मासूम रानी काव्यांजलि के भोजन में एक अत्यंत ही तीव्र और अदृश्य जहर मिलवा दिया। जहर के प्रभाव से काव्यांजलि तड़प तड़प कर इस संसार से विदा हो गई। राजमाता ने सोचा था कि अब उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब वे राजा का विवाह अपनी पसंद की किसी राजकुमारी से करवाकर सती पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेंगी। वर्तमान समय में वापस आते हुए राजमाता देवयानी के भीतर का वह पुराना डर फिर से जाग उठा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यदि वे बच्चे जीवित हैं तो ज्योतिषी की वह भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी। उन्हें किसी भी कीमत पर उन बच्चों को ढूंढकर उन्हें मृत्यु के घाट उतारना होगा, इससे पहले कि राजा उन तक पहुंचे। इधर राजा धर्मराज का मन उस वृद्ध शिकारी की बातों को सुनकर अत्यंत अशांत हो गया था। वे अपने मन की शांति के लिए फिर से उसी जंगल की ओर निकल गए जहां उन्हें पहली बार वह नीला मोर दिखाई दिया था। जंगल में घूमते हुए वे एक अत्यंत ही शांत और प्राकृतिक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक 10 वर्ष की अत्यंत ही सुंदर और चंचल कन्या एक ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने का प्रयास कर रही है। वह बार बार उछलती, लेकिन फल तक उसके नन्हे हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। राजा को उस कन्या की मासूमियत देखकर अपने भीतर एक अजीब सी पितृत्व की भावना का अनुभव हुआ। वे उसके पास गए और अपने लंबे हाथों से वह फल तोड़कर उस कन्या को दे दिया। उस कन्या ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें उठाकर राजा की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसने अत्यंत ही मीठे स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। मैं काफी देर से इस फल को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। राजा धर्मराज उस कन्या की उन गहरी नीली आंखों को देखकर जैसे सम्मोहित हो गए। उन आंखों में उन्हें अपनी प्रिय काव्यांजलि की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अत्यंत ही कोमलता और स्नेह से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी आंखें बहुत ही अद्भुत और सुंदर हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस संसार की सबसे पवित्र स्त्री की हुआ करती थीं। तुम्हारा नाम क्या है? उस कन्या ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मेरा नाम नियति है, और पता है मेरी आंखें बिल्कुल मेरे बड़े भाई आकाश की तरह हैं। उसकी आंखें भी बिल्कुल इसी तरह नीली और चमकदार हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम्हारे माता पिता की आंखें भी इसी तरह नीली हैं? नियति ने अपनी मासूमियत से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे माता पिता की आंखें ऐसी नहीं हैं, लेकिन वे हमें बहुत प्रेम करते हैं। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। आप हमारे घर क्यों नहीं चलते? मेरी मां बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। राजा ने उस समय तो वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से राजा का यह नियम बन गया कि वे हर दिन अपना रूप बदलकर उस जंगल में जाते और नियति से बातें करते। एक दिन राजा ने अत्यंत ही भावुक होकर नियति से कहा, नियति, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कोई खोई हुई संपत्ति मुझे वापस मिल गई हो। यदि आज मेरी कोई पुत्री जीवित होती तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही चंचल और प्यारी होती। नियति ने भी राजा के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। उसने कहा, मैंने पूरे राज्य में यह बात सुनी है कि हमारे राजा किसी रहस्यमयी नीले मोर की खोज कर रहे हैं। क्या वह मोर सच में इतना अद्भुत है? मैं भी उसे एक बार देखना चाहती हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्री,
यदि वह अलौकिक मोर हमें कभी प्राप्त हुआ तो हम सबसे पहले तुम्हें ही उसके दर्शन करवाएंगे। उसी दिन जंगल के एक दूसरे हिस्से में नियति का बड़ा भाई आकाश अपने परिवार के लिए सूखी लकड़ियां एकत्रित कर रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से किसी जीव के कराहने की अत्यंत ही धीमी आवाज सुनी। आकाश का हृदय बहुत ही करुणावान था। उसने लकड़ियां वहीं छोड़ दीं और उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाने पर उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां जमीन पर एक अत्यंत ही दिव्य नीला मोर पड़ा हुआ था। उसके पैर में किसी जंगली कांटे के चुभने से एक गहरा घाव हो गया था और वहां से रक्त बह रहा था। आकाश तुरंत उस मोर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने बिना किसी भय के उस मोर को अपने हाथों में उठा लिया। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उस घाव को साफ किया और पास ही उगने वाली कुछ विशेष जड़ी बूटियों को पीसकर उस घाव पर लगा दिया। आकाश ने अत्यंत ही स्नेह और प्रेम से उस मोर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह घाव बहुत गहरा नहीं है। मेरी लगाई हुई इन जड़ी बूटियों से तुम बहुत जल्द फिर से आसमान में उड़ने लगोगे। तभी उस जंगल में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी साधारण मनुष्य ने नहीं की होगी। उस नीले मोर ने अपनी चोंच खोली और एक अत्यंत ही मधुर और स्पष्ट मानवीय स्वर में आकाश से बात करना शुरू कर दिया। मोर ने कहा, मेरे अत्यंत ही करुणावान और छोटे मित्र, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा के लिए तुम्हारा हृदय से आभारी हूं। मैं इस जंगल का कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं एक जादुई और आध्यात्मिक मोर हूं। धर्म क्षेत्र के राजा मुझे बहुत समय से खोज रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मुझे बल से नहीं बल्कि केवल विशुद्ध प्रेम से ही पाया जा सकता है। राज्य के स्वार्थी लोग मुझे पकड़कर इनाम पाना चाहते हैं। मुझे राजा धर्मराज तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे उन्हें एक ऐसा महान और छुपा हुआ सत्य बताना है जो उनके और इस पूरे राज्य के भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आकाश यह सब देखकर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसके हृदय में कोई भय नहीं था। उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहा, यदि यह बात है तो तुम इस हालत में यहां सुरक्षित नहीं हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने घर के पीछे सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखूंगा जब तक कि तुम्हारा घाव पूरी तरह से भर नहीं जाता। मोर ने आकाश की इस बात पर अपनी सहमति दे दी। आकाश उस अलौकिक मोर को बहुत ही सावधानी से अपने घर ले आया और उसे किसी की नजरों से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जब रात का अंधकार गहराया तो आकाश ने अपने हिस्से का भोजन उस मोर को खिलाया और उसकी पूरी देखभाल की। इधर राजमहल में राजमाता देवयानी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगा लिया था कि राजा धर्मराज आजकल अपना अधिकांश समय जंगल में एक छोटी सी कन्या के साथ व्यतीत कर रहे हैं। राजमाता का माथा ठनका। वे एक दिन राजा के पास गईं और अत्यंत ही कूटनीति से बोली, पुत्र धर्मराज, मैं देख रही हूं कि आजकल तुम राजकाज से अधिक समय जंगल में बिताने लगे हो, और जब तुम वहां से लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक और मुस्कान होती है जो मैंने पिछले 10 वर्षों में कभी नहीं देखी। एक माता होने के नाते मैं अपने पुत्र को प्रसन्न देखकर बहुत आनंदित हूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे इस आनंद का कारण जान सकती हूं? राजा धर्मराज, जिनका हृदय पूरी तरह से निष्कपट था, उन्होंने अपनी माता से कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने कहा, माता जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मुझे जंगल में एक 10 वर्ष की अत्यंत ही अद्भुत और सुंदर कन्या मिली है। उसका नाम नियति है। जब मैं उसे देखता हूं, उसकी बातें सुनता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी काव्यांजलि और मेरी वह खोई हुई पुत्री मुझे वापस मिल गई हो। उसके साथ बिताया गया हर एक पल मुझे जीवन की एक नई ऊर्जा देता है। माता जी, वह कन्या बहुत ही विशेष है। आप भी कभी मेरे साथ चलिए। आप उसे देखकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। राजा की इन बातों को सुनकर राजमाता देवयानी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनका संदेह अब यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे स्वयं जाकर उस कन्या को देखेंगी। अगले ही दिन राजमाता ने एक साधारण बुढ़िया का भेष धारण किया और राजा की नजरों से बचकर उस गांव की ओर निकल पड़ी जिसका पता उन्होंने अपने गुप्तचरों से लगवाया था।
गांव में पहुंचकर जब उन्होंने रेवती और सतपाल के घर के बाहर खेल रहे आकाश और नियति को देखा तो उनके शरीर का सारा खून जैसे जम सा गया। उन दोनों बच्चों की आंखें बिल्कुल वैसी ही नीली और चमकदार थीं जैसी राजा धर्मराज की आंखों में कभी काव्यांजलि का अक्स दिखा करता था। राजमाता को अब यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये वही दोनों बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने 10 वर्ष पूर्व मृत्यु के घाट उतारने का षड्यंत्र रचा था। राजमाता के भीतर ईर्ष्या और प्रतिशोध की ज्वाला भयानक रूप से धधकने लगी। उन्होंने विचार किया कि यदि राजा को यह सत्य पता चल गया तो उनका इस राज्य में कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। वे तुरंत वहां से वापस लौट आईं और उन्होंने अपने कुछ सबसे खूंखार और भूखे जंगली शेरों को उस जंगल में छोड़ने की योजना बनाई जहां वे बच्चे अक्सर खेलने जाया करते थे। राजमाता की योजना बहुत ही सटीक थी। वे चाहती थीं कि जंगली जानवर उन बच्चों को अपना शिकार बना लें ताकि किसी को भी यह संदेह न हो कि उनकी मृत्यु के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसे एक सामान्य प्राकृतिक दुर्घटना मान लिया जाएगा। अगले दिन आकाश और नियति हमेशा की तरह जंगल के उसी हिस्से में लकड़ियां और फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। अचानक वहां का वातावरण बहुत ही भयानक और शांत हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 अत्यंत ही विशाल और भूखे जंगली शेर अपनी भयानक दहाड़ के साथ उन दोनों बच्चों की ओर झपटे। शेरों की आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दे रही थी। आकाश और नियति बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने भागने का प्रयास किया लेकिन शेर बहुत तेज थे। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन तभी प्रकृति ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया। एक अत्यंत ही तीव्र नीले प्रकाश ने उस पूरे जंगल को रोशन कर दिया। वह जादुई नीला मोर, जिसका घाव अब तक आकाश की सेवा से पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वह आसमान से एक बिजली की तरह उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। मोर ने अपने उन विशाल और चमकदार नीले पंखों को इस प्रकार फैलाया कि उनमें से एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें निकलने लगीं। मोर की आंखों से एक ऐसा दिव्य और अलौकिक प्रकाश निकला जिसने उन खूंखार शेरों को एक ही पल में अंधा और शक्तिहीन कर दिया। वे भयानक जानवर जो एक पल पहले बच्चों को फाड़ खाने के लिए आतुर थे, वे अब उस ईश्वरीय ऊर्जा के सामने कांपने लगे और अपनी जान बचाकर जंगल की विपरीत दिशा में भाग गए। यह पूरा दृश्य राजमाता देवयानी, जो कुछ दूरी पर छिपकर यह सब देख रही थीं, उनके लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। वे पसीने से लथपथ हो गईं। उनका अहंकार उस ईश्वरीय चमत्कार के सामने चकनाचूर हो गया। उन्होंने खुद से कहा, यह कैसे संभव है? यह कोई साधारण मोर नहीं हो सकता। इसके पास यह दैवीय शक्तियां कहां से आईं और यह इन बच्चों की रक्षा क्यों कर रहा है? राजमाता को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा और वे छिपते छिपाते वहां से वापस राजमहल की ओर भाग खड़ी हुईं। इधर नियति ने जब उस नीले मोर को अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अत्यंत ही उत्साह के साथ आकाश से कहा, भैया देखो, यह तो बिल्कुल वही नीला मोर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसकी खोज हमारे राजा कर रहे हैं। इसके पंख तो वास्तव में नीले आकाश से भी अधिक सुंदर हैं। क्या हम इसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं? आकाश ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बहन, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि यह तो हमारी रक्षा करने वाला एक सच्चा मित्र है। इसने आज हमें साक्षात मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला है। तभी उस मोर ने फिर से अपने उसी मधुर मानवीय स्वर में बच्चों से बात करना आरंभ किया। मोर ने कहा, मेरे अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध हृदय वाले मित्रों, आप दोनों का जीवन इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। जो शक्तियां आपको समाप्त करना चाहती हैं, वे अभी भी सक्रिय हैं। अब समय आ गया है कि मैं राजा धर्मराज के सामने उस परम सत्य को उजागर करूं जो पिछले 10 वर्षों से अंधकार में दबा हुआ है। तुम दोनों बिना डरे मेरे साथ राजा के दरबार में चलो। आकाश ने थोड़ी चिंता और घबराहट के साथ कहा, लेकिन हे दिव्य मोर, हम उस भव्य राजमहल के भीतर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? वहां के सैनिक हमें अंदर नहीं जाने देंगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वहां बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा।
लोग तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मोर ने अत्यंत ही शांति और विश्वास के साथ उत्तर दिया, तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो मेरे छोटे मित्र। सत्य की शक्ति के सामने कोई भी हथियार और कोई भी सेना खड़ी नहीं रह सकती। तुम बस बिना किसी डर के मेरे इन नीले पंखों को मजबूती से पकड़ लो। मेरी यह आध्यात्मिक ऊर्जा हमें बिना किसी बाधा के सीधे राजा धर्मराज के राज सिंहासन के सामने पहुंचा देगी। आकाश और नियति ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस अलौकिक मोर के पंखों को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पंखों को छुआ, एक अत्यंत ही तीव्र नीले प्रकाश ने उन तीनों को अपने घेरे में ले लिया। हवा में एक तीव्र ध्वनि हुई और अगले ही पल वे जंगल से गायब होकर सीधे धर्म क्षेत्र राज्य के उस विशाल और भव्य दरबार के बिल्कुल मध्य में प्रकट हो गए। महल के वे भारी और मजबूत लोहे के द्वार किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से स्वतः ही खुल गए थे। पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय की धड़कन ही रुक गई हो। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी उस अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य को फटी आंखों से देख रहे थे। राजा धर्मराज, जो अपने सिंहासन पर एक गहरी उदासी में डूबे हुए बैठे थे, वे झटके से खड़े हो गए। उनकी आंखें उस नीले मोर और उन दोनों बच्चों को देखकर विस्मय से चौड़ी हो गईं। राजा ने अत्यंत ही भावुक और कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब क्या है? क्या मेरी आंखें कोई भ्रम देख रही हैं या यह कोई वास्तविकता है? यह वही अलौकिक नीला मोर है जिसकी तलाश में मैंने अपना पूरा राज्य छान मारा था। और इसके साथ यह मेरी प्यारी बच्ची नियति और यह दूसरा बालक कौन है? सैनिकों, यह मोर और यह बच्चे यहां इतनी रहस्यमयी तरीके से कैसे प्रकट हुए? दरबार के सभी सैनिक और सुरक्षाकर्मी मूर्तिवत खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नियति ने अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़कर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है कि यह नीला मोर कोई भ्रम नहीं है। यह मेरे बड़े भाई आकाश का मित्र है। आज जब जंगल में कुछ खूंखार जंगली जानवरों ने हम पर हमला कर दिया था, तब इसी जादुई मोर ने अपने चमत्कार से हमारी जान बचाई है। यह मोर आपको कुछ बताना चाहता है। राजा धर्मराज के मस्तिष्क में अचानक उस वृद्ध और रहस्यमयी शिकारी की वे बातें गूंजने लगीं जो उसने कई महीने पहले इसी दरबार में कही थीं। शिकारी ने कहा था कि इस नीले मोर को केवल आपकी अपनी संतान ही आपके पास ला सकती है। राजा का हृदय एक अनजाने सत्य की अनुभूति से जोर जोर से धड़कने लगा। वे अपने सिंहासन से नीचे उतरे और उस मोर और बच्चों के समीप आकर खड़े हो गए। राजा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए मोर से कहा, हे दिव्य जीव, आज मैं तुम्हारी इस उपस्थिति से धन्य हो गया। मुझे स्मरण है उस शिकारी की बातों का। मैंने ही उसे भेजा था, लेकिन अब मैं किसी भ्रम में नहीं जीना चाहता। तुम यदि वास्तव में कोई ईश्वरीय दूत हो तो कृपया मुझे बताओ कि तुम कौन हो। इस नीले रंग के पीछे का रहस्य क्या है? और यह दोनों बच्चे जिनका रूप मुझे मेरी काव्यांजलि की याद दिलाता है, यह वास्तव में कौन है? आज इस राजसभा में सत्य का पूर्ण रूप से उद्घाटन होना चाहिए। उस जादुई नीले मोर ने राजा की ओर एक अत्यंत ही गहरी और करुणामयी दृष्टि से देखा। मोर ने कहा, हे धर्मराज, आपके प्रश्नों का उत्तर आपके हृदय में ही छिपा है। आप सत्य को सुनने के लिए अपने मन को स्थिर करें। इतना कहकर उस नीले मोर ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पंखों को पूरी तरह से फैला दिया। अचानक उस मोर के शरीर से एक अत्यंत ही तीव्र और पवित्र सफेद प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना चमत्कारी था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब वह प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो वहां मोर के स्थान पर एक अत्यंत ही सुंदर, अलौकिक और दिव्य स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री के वस्त्र सफेद थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो किसी देवी के चेहरे पर होता है। जैसे ही राजा धर्मराज ने उस स्त्री का चेहरा देखा, उनके पैरों की शक्ति जैसे खत्म हो गई। वे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। उन्होंने रुंधे हुए गले से चीखते हुए कहा, काव्यांजलि, मेरी प्राण प्रिय काव्यांजलि, यह कैसे संभव है? मैंने तो स्वयं अपने इन अभागे हाथों से तुम्हारी चिता को मुखाग्नि दी थी। मैंने तुम्हारी अस्थियों को अपने हाथों से विसर्जित किया था। क्या तुम कोई आत्मा हो
या मेरे मन का कोई गहरा भ्रम? रानी काव्यांजलि की आत्मा ने अत्यंत ही शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हां मेरे स्वामी, मैं आपकी वही काव्यांजलि हूं। यह कोई भ्रम नहीं है और न ही यह कोई जादू है। यह कर्मों और सत्य का वह अंतिम परिणाम है जिसे आज हर किसी को जानना है। महाराज, जिन बच्चों को आप मेरे पास खड़ा देख रहे हैं, यह किसी और के बच्चे नहीं बल्कि हमारी अपनी ही संतान है। यह बालक हमारा ज्येष्ठ पुत्र आकाश है और यह कन्या हमारी छोटी पुत्री नियति है। ये दोनों इसी धरती पर जीवित हैं और आज नियति का चक्र इन्हें आपके सामने ले आया है। राजा धर्मराज इस सत्य को सुनकर एक गहरे आघात में चले गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है काव्यांजलि? मुझे तो यह बताया गया था कि हमारे दोनों बच्चे जन्म लेने से पूर्व ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। यह इतना बड़ा छल मेरे साथ कैसे और किसने किया? कृपया मुझे वह सारा सत्य बताओ जो मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल सके। काव्यांजलि ने एक गहरी सांस ली और उस राजसभा में उस भयानक सत्य का पर्दाफाश करना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह सारा खेल उस सती और उस अहंकार का था जो आपकी अपनी ही माता राजमाता देवयानी के भीतर पनप रहा था। वे कभी भी मेरे जैसे एक साधारण और गरीब परिवार की कन्या को इस राज्य की महारानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाईं। उनके भीतर ईर्ष्या का विष भरा हुआ था। जब एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि मेरी संतान उनके अहंकार और उनकी सती के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी, तो उन्होंने हम सबको रास्ते से हटाने का एक अत्यंत ही क्रूर और भयानक षड्यंत्र रचा। जब मैंने आकाश को जन्म दिया तो मैं अचेत थी। राजमाता ने मेरी उस स्थिति का लाभ उठाया और अपनी एक दासी के माध्यम से मेरे इस नवजात शिशु को पवित्र तरंगिनी नदी के तेज बहाव में फेंकवा दिया और आपको यह झूठी कहानी सुनाई गई कि बालक मृत पैदा हुआ था। ठीक 1 वर्ष बाद जब मैंने नियति को जन्म दिया तो राजमाता ने उसी जघन्य अपराध को फिर से दोहराया और इस बार उन्होंने मुझे हमेशा के लिए शांत करने के लिए मेरे भोजन में एक अत्यंत ही घातक विष मिलवा दिया। उस विष के प्रभाव से मेरा शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन एक मां की आत्मा कभी अपने बच्चों को इस तरह अनाथ छोड़कर नहीं जा सकती। काव्यांजलि की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने आगे कहा, मेरी आत्मा इस ब्रह्मांड में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भटकती रही। मैंने स्वर्ग की सर्वोच्च दैवीय शक्तियों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि मुझे केवल एक बार इस धरती पर वापस जाकर अपने पति को यह सत्य बताने का अवसर प्रदान करें। मेरी उस शुद्ध प्रार्थना को स्वीकार किया गया और मुझे इस जादुई नीले मोर का रूप देकर इस धरती पर भेजा गया। मेरे बच्चों की आंखें नीली थीं, इसलिए मुझे यह नीला रूप प्राप्त हुआ। मैं इतने वर्षों से केवल उस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि वे सत्य को समझ सकें और आप तक पहुंच सकें। काव्यांजलि ने रेवती और सतपाल के उस महान त्याग और प्रेम का भी वर्णन किया। उसने कहा, महाराज, वह दासी जिसे बच्चों को मारने का आदेश दिया गया था, उसका हृदय उन मासूमों को देखकर पिघल गया था। उसने उन्हें मारा नहीं बल्कि नदी में बहा दिया और उसी नदी के किनारे एक अत्यंत ही पवित्र हृदय वाली धोबिन रेवती और उसके पति सतपाल ने मेरे इन बच्चों को नदी से निकाला और उन्हें अपने सगे बच्चों से भी अधिक प्रेम और संस्कार देकर पाला। यदि वे न होते तो आज हमारे यह बच्चे हमारे सामने खड़े नहीं होते। प्यारे मित्रों, यह पूरा सत्य सुनकर राजा धर्मराज के भीतर का सारा दुख एक अत्यंत ही भयंकर क्रोध में बदल गया। उनका शरीर क्रोध की अग्नि से कांपने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपना मुंह उस ओर मोड़ा जहां राजमाता देवयानी छिपने का प्रयास कर रही थीं। राजा ने अत्यंत ही गर्जना भरे स्वर में कहा, माता, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? आपने राजसी अहंकार और अपनी झूठी प्रतिष्ठा के स्वार्थ में अपने ही कुल के दीपकों को बुझाने का प्रयास किया। आपने अपनी ही उस बहू की हत्या करवा दी जिसने आपको हमेशा अपनी सगी मां से भी बढ़कर सम्मान दिया। आपने मेरे जीवन के 10 वर्ष एक ऐसे नरक में बदल दिए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राजमाता देवयानी का सारा अहंकार अब मिट्टी में मिल चुका था। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वे राजा के चरणों में गिर पड़ीं और गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई देने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे पुत्र धर्मराज, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी किया
वह उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी के डर से किया था। मुझे लगा था कि यदि यह संतान जीवित रही तो हमारे राज्य की सती और हमारी गरिमा नष्ट हो जाएगी। मैंने जो भी किया वह इस राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया था। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। राजा धर्मराज ने अत्यंत ही कठोरता से अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, राज्य के भले के लिए। नहीं माता, आपने यह सब केवल और केवल अपनी ईर्ष्या, अपनी कुंठा और अपने उस खोखले अहंकार के लिए किया है जो आपको इंसान से एक राक्षस बना चुका है। जिस सती की नींव मासूमों के खून और झूठ पर रखी जाए, वह सती कभी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। आज से एक पुत्र के रूप में मेरा आपसे हर नाता समाप्त होता है। मैं एक राजा की हैसियत से आपको यह दंड देता हूं कि आपके सारे राजसी अधिकार और सम्मान तत्काल प्रभाव से छीने जाते हैं। आपको जीवन भर के लिए महल के सबसे एकांत और अंधकारमय कारागार में बंदी बनाकर रखा जाएगा। वहां आप अपने द्वारा किए गए इन भयानक पापों का प्रायश्चित करेंगी और उस अकेलेपन के दुख को भोगेंगी जो आपने मुझे और मेरे बच्चों को दिया है। सैनिकों, इन्हें तुरंत मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। राजमाता देवयानी को रोते और विलाप करते हुए सैनिक वहां से खींच कर ले गए। लेकिन अब उनके पछतावे का कोई मोल नहीं था। कर्मों का फल हर इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसके पश्चात राजा धर्मराज काव्यांजलि के सामने गए। उन्होंने अपने बच्चों आकाश और नियति को अपने सीने से लगा लिया। बच्चों के स्पर्श से राजा के भीतर के सारे घाव जैसे एक पल में भर गए। राजा ने अत्यंत ही भावुक होकर काव्यांजलि से कहा, हे मेरी प्राण प्रिय काव्यांजलि, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक राजा होते हुए भी एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मैं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विश्वास की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन अब जब सत्य सामने आ गया है तो मैं तुमसे यह विनती करता हूं कि तुम इस आत्मा के रूप को त्याग कर फिर से किसी तरह इस भौतिक शरीर को धारण कर लो। हम फिर से एक साथ रहेंगे। हम अपने बच्चों को वह सारा प्रेम देंगे जो उनसे छिन गया था। मुझे एक अवसर और दे दो। काव्यांजलि के चेहरे पर एक अत्यंत ही अलौकिक और उदास मुस्कान तैर गई। उसने राजा के गालों को अपने पारदर्शी आध्यात्मिक हाथों से छुआ और कहा, मेरे स्वामी, इस संसार का यह सबसे बड़ा और कठोर सत्य है कि जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता, और जो शरीर एक बार पंचतत्व में विलीन हो जाता है वह दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने उन दैवीय शक्तियों से केवल सत्य उजागर करने का समय मांगा था और मेरा वह समय अब पूर्ण हो चुका है। मेरा इस भौतिक संसार से हर मोह समाप्त हो गया है। मेरी आत्मा की शांति इसी में है कि अब आप मेरे बिना भी इस जीवन को पूर्णता के साथ जी। राजा धर्मराज और दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। आकाश और नियति ने अपनी मां की उस आध्यात्मिक छवि की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं मां, आप हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। हमने तो अभी आपको ठीक से देखा भी नहीं है। आपके बिना हम इस विशाल महल में कैसे रहेंगे? हमें आपका प्रेम चाहिए। काव्यांजलि ने अपने बच्चों को एक आभासी आलिंगन में बांधा और अत्यंत ही प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में शरीर का अंत होता है, लेकिन प्रेम और चेतना का कभी अंत नहीं होता। मैं हमेशा तुम दोनों के भीतर एक संस्कार के रूप में जीवित रहूंगी। जब भी तुम हवा की ठंडक को महसूस करोगे तो समझना मैं तुम्हें स्पर्श कर रही हूं। जब भी तुम किसी असहाय की मदद करोगे तो समझना वह मेरी ही शिक्षा है। तुम दोनों को इस राज्य का भविष्य बनना है। तुम्हें अपने पिता का संबल बनना है। रोना बंद करो और एक वीर की भांति अपने कर्तव्य को स्वीकार करो। इतना कहने के बाद काव्यांजलि की वह चमत्कारी छवि फिर से उसी दिव्य नीले मोर में परिवर्तित हो गई। उस मोर ने राजा और बच्चों की ओर अपनी अंतिम दृष्टि डाली और फिर अपने उन विशाल नीले पंखों को फड़फड़ाते हुए महल के उस खुले हुए गुंबद से सीधे उस अनंत और नीले आकाश की ओर उड़ गई। सभी की आंखें उस मोर को तब तक देखती रहीं जब तक कि वह बादलों के उस पार स्वर्ग की दैवीय शक्तियों में पूरी तरह से विलीन नहीं हो गया। राजा धर्मराज ने अपने आंसुओं को पोंछा। उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और एक नए संकल्प का अनुभव किया। उन्होंने आकाश और नियति के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से यह राज्य और मेरा यह जीवन तुम दोनों के लिए समर्पित है।
हम अपनी उस महान आत्मा काव्यांजलि के सपनों को साकार करेंगे। इसके तुरंत बाद राजा धर्मराज ने अपने विशेष रथ को उस गांव की ओर भेजा जहां रेवती और सतपाल रहते थे। जब रेवती और सतपाल राजमहल में पहुंचे तो वे डरे हुए थे, लेकिन राजा धर्मराज अपने सिंहासन से उतरे और उन दोनों साधारण ग्रामीणों के सामने नतमस्तक हो गए। राजा ने भरे हुए गले से कहा, हे महान आत्माओं, आपने जो कार्य किया है वह इस ब्रह्मांड का कोई भी राजा अपने धन या सती से नहीं कर सकता था। आपने मेरे उन बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें उनके अपनों ने ही मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। आपने उन्हें न केवल पाला बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार दिए जो किसी भी राजघराने की शिक्षा से कई गुना ऊंचे हैं। आप दोनों ने इस राज्य के वंश को बचाया है। रेवती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दयालु महाराज, इसमें हमारा कोई प्रताप नहीं है। यह सब तो उस परम पिता परमात्मा की इच्छा थी। हम तो केवल उन बच्चों के प्रेम के भूखे थे। हमने उन्हें अपने हृदय के रक्त से पाला है। आज उन्हें उनके असली पिता और उनके सही स्थान पर देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमारी सारी तपस्या सफल हो गई है। राजा धर्मराज ने उसी क्षण एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से सतपाल इस राज्य के सबसे मुख्य मंत्री का पद संभालेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान के बच्चों को पाल सकता है, उससे अधिक न्यायप्रिय और धर्मवान व्यक्ति इस राज्य में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और रेवती आज से राजमहल में इन बच्चों की मुख्य अभिभावक बनेंगी। आप दोनों अब कोई साधारण ग्रामीण नहीं, बल्कि हमारे इस राज परिवार का एक अभिन्न और सबसे सम्मानित हिस्सा है। आप हमेशा हमारे साथ इसी महल में रहेंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। धर्म क्षेत्र राज्य में एक बार फिर से खुशियों और उत्सवों का दौर लौट आया। राजा धर्मराज ने अपने महल के बिल्कुल मध्य में और उस पवित्र तरंगिनी नदी के किनारे उस दिव्य नीले मोर की एक अत्यंत ही विशाल और भव्य मूर्ति का निर्माण करवाया। वह मूर्ति पूरे राज्य के लिए केवल एक कलाकृति नहीं थी, बल्कि वह सत्य, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक न्याय का एक अमर प्रतीक बन गई थी। आकाश और नियति ने रेवती, सतपाल और अपने पिता राजा धर्मराज के संरक्षण में एक अत्यंत ही आदर्श जीवन व्यतीत किया। वे बड़े होकर बहुत ही न्यायप्रिय वीर और प्रजापालक शासक बने। राज्य की जनता उन्हें देवताओं के समान पूजने लगी। राजा धर्मराज का वह पुराना दुख अब एक परम आनंद और शांति में बदल चुका था। उन्होंने अपने जीवन से यह सीख लिया था कि प्रकृति और ईश्वर का न्याय कभी भी गलत नहीं होता। प्यारे मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि जीवन का वह सबसे गहरा और अटल सत्य सिखाती है, जिसे अक्सर हम अपने भौतिक स्वार्थ और अहंकार के मद में भूल जाते हैं। यह संसार एक कर्म भूमि है और हम सब यहाँ केवल अपनी भूमिकाएं निभाने आए हैं। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और ईर्ष्या का जन्म होता है, तो वह सबसे पहले उस मनुष्य की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। राजमाता देवयानी का अहंकार उनके लिए कोई सुरक्षा का कवच नहीं, बल्कि उनके स्वयं के पतन का एक भयंकर कारागार बन गया था। ईर्ष्या की अग्नि दूसरों को जलाने से पहले उस व्यक्ति को स्वयं अंदर से जलाकर राख कर देती है, जो उसे अपने मन में पालता है। दूसरी ओर यह कहानी हमें प्रेम, करुणा और सत्य की उस असीम शक्ति का भी दर्शन कराती है, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत मिटा नहीं सकती। एक मां का अपने बच्चों के प्रति प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह मृत्यु और प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। रानी काव्यांजलि का वह आत्मिक प्रेम ही था जिसने सत्य को उस अंधकार की कब्र से बाहर निकाला। रेवती और सतपाल जैसे साधारण लोगों की निस्वार्थ सेवा हमें यह बताती है कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि उस हृदय में निवास करता है जो दूसरों के दुखों को अपना समझता है। सत्य को चाहे कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों न दफना दिया जाए, वह एक बीज की तरह होता है जो सही समय आने पर पूरी ताकत के साथ धरती का सीना चीरकर एक विशाल वृक्ष के रूप में बाहर आता है। कर्मों का फल एक ऐसी प्रतिध्वनि है जो लौटकर हमारे पास जरूर आती है, चाहे वह अच्छे कर्मों का आशीर्वाद हो या बुरे कर्मों का शाप। ज्ञान और सत्य का प्रकाश जितना अधिक फैलाया जाता है, अज्ञानता का अंधकार उतना ही तेजी से नष्ट होता है। एक सकारात्मक विचार,
एक प्रेरणादायक कथा किसी भटके हुए मनुष्य के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। प्यारे मित्रों, जब हम किसी अच्छी और ज्ञानवर्धक बात को ग्रहण करते हैं तो यह हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है कि हम उस प्रकाश को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समाज के हर उस कोने तक पहुंचाएं जहां अभी भी निराशा और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। क्योंकि जब आप दूसरों के मार्ग को रोशन करने का प्रयास करते हैं तो आपके अपने जीवन का मार्ग स्वतः ही रोशन हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है और यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। जय जय श्री राम।